गोविंद भगवान की, राधे रवि सरकार की। तो आज भगवान राम जी उसी राम और लक्ष्मण गुरुदेव जी के पास में बैठे हैं। तो महाराज जनक जी के बंदी बोले, क्या है दूर दूर देश से आए हुए राजाओं महाराजाओं, आपको पता है आप लोगों को किस लिए बुलाया गया है? यहाँ महाराज जनक अपनी पुत्री का स्वयंवर करना चाहते हैं और स्वयंवर में शर्त रखी है क्या, जो कोई वीर पुरुष इस धनुष को तोड़ेगा उसके साथ में मैया सीता जी का यानी उनकी पुत्री सीता जी का विवाह होगा। आज जैसे महाराज जनक जी के बंदी जनों ने इतना आदेश दिया, एक एक राजा महाराजा करके उठे, धनुष को तोड़ने लगे, धनुष को तोड़ने चले। अब जैसे एक एक राजा महाराजा जाते धनुहे के पास में, धनुष को तोड़ना तो अलग धरो, धनुष के पास में गए जैसे धनुष छुए तैसे गिर गए। जो भी एक से एक बलशाली प्रतापी राजा थे, जैसे धनुष के पास में जाते वैसे गिर जाते। तोड़ना तो अलग धरो, हिला तक नहीं पाते, जैसे स्पर्श करते गिर जाते। फिर क्या होता है, साथ ही साथ में भक्तों, लेकिन जो सज्जन राजा थे उन्होंने हाथ नहीं टच किया। अभी भैया गोला कह लगाओ, भाई पहले धरवा तो टूटा है, बताइए काय सब अच्छा बारात आएगा। अच्छा प्रेम से लेवा के बिहारी लाल की। जब राजा एक एक करके उठे नहीं धनुष को तोड़ पाए तो क्या होता है, देखो राजाओं का दिमाग, ये मूर्ख राजाओं का है क्या कि भूप साहस 10 एक ही बारा। साहस 10 एक ही बारा, लगे उठावत डरे न तारा। भूप साहस 10 एक ही बारा, यानी कि 10-10 हजार राजा महाराजा करके एक ही साथ धनुष को तोड़ने उठाने लगे। धनुष को भैया वो सब मतलब रावण बाणासुर जैसे राजा महाराजा बैठे थे। भक्तों अगर रावण चाहता तो धनुष को तोड़ सकता था, लेकिन रावण ने धनुष नहीं तोड़ा। तोड़ना अलग रखो, रावण धनुष के पास में गया, धनुष को प्रणाम किया। रावण ने देखा धनुष पे कुछ शब्द लिखे थे, क्योंकि रावण विद्यावान था। धनुष पे शब्द लिखे थे और विचार करना, विद्वान ज्ञानी विद्वानी विद्यावान में अंतर होता है। अब ज्यादा तर्क वितर्क में समझाएंगे नहीं, क्योंकि फिर विवाह भी कराना है। समय मिला तो फिर देखा जाएगा, प्रभु की इच्छा। ज्ञानी विद्वान विद्यावान में अंतर होता है। तो रावण चाहता तो धनुष तोड़ सकता था, लेकिन उसने छुआ तक नहीं। धनुष के पास में गया, प्रणाम किया। धनुष पे कुछ शब्द लिखे थे क्या, जो इस धनुष को तोड़ेगा पहली बात उसके पिता का मरण हो जाएगा, फिर उसको 14 वर्ष का वनवास भी मिलेगा और उसकी पत्नी का हरण भी हो जाएगा। तो रावण ने विचार किया, अब हम वर्ण करके नहीं हरण करके ले जाएंगे। तो रावण राम जी के पास आया, कहने लगा, बालक ये धनुआ तुम तोड़ोगे? राम जी कहने लगे, हम तो इतने छोटे हैं, बड़े बड़े राजा ना उठाए थे। रावण कहने लगा, नहीं, तुम्हारे मस्तक पे जो लिखा वही धनुष पे लिखा, जो धनुष पे लिखा वही तुम्हारे मस्तक पे लिखा। रावण प्रणाम करके चला गया। इधर जब एक से एक बलशाली राजा धनुष को नहीं तोड़ पाए, राजा जनक आज व्याकुल हो गए, दुखी हो गए। कहने लगे, क्या व्याकुल हो गए? कहने लगे, महाराज
हे राजाओं महाराजाओं, आप लोग सभी लोग अपनी आस तज तज करके घर चले जाओ। क्यों? व्याकुल हो गए, दुखी हो गए और कहने लगे तज हुआ आस निज निज ग्रह जाऊं, लिखा नदी दीबे तेरी बिगाऊं। राजा जन के व्याकुल हो गए, तजहु आस निज निज ग्रह जाऊं, लिखा न विधि दे विवाह। ऐसा लगता है विधाता ने मेरी पुत्री का विवाह लिखा ही नहीं। आप लोग वापस चले जाओ। और मुझे ये भी यकीन हो गया कि ये पृथ्वी वीरों से खाली है। हाय हाय, जैसे महाराज जनक जी ने कहा पृथ्वी वीरों से खाली है। महाराज लक्ष्मण भी उसी सभा में बैठे थे। अब लक्ष्मण जानता ही हूँ, लक्ष्मण गुस्सा करता सीधा सरल,